तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टैरिफ के बारे से। टैरिफ आखिर होता क्या है, और ये ब्रिक्स देशों में जो ब्रिक्स जो सम्मेलन है, इसमें जितने भी देश शामिल है ना, इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका को छोड़कर इसमें 10 देश शामिल है, नाम बताएंगे हम उसका। लेकिन इन देशों पर भी 100% टैरिफ लगाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने। आखिर ऐसा क्यों कहा, और आखिर टैरिफ क्या होता है? पहले हम लोग मुद्दा पे आते हैं। आखिर ये टैरिफ होता क्या है? देखिए, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। अमेरिका से कोई सामान जब कोई ख़रीदता है, अगर कोई सामान का दाम 100 रुपया हो गया, तो वहाँ पे उनको टैक्स लगता है 20 रुपया टैक्स, कि आपको 20 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। ये जो 20 रुपये हम जो दिए उनके ऊपर, तो वही 20 रुपये हो जाता है टैरिफ। ठीक है। लेकिन अमेरिका कभी कभी अगर किसी भी देश के साथ अगर अच्छा संबंध बनाना चाहता है ना, वह चाहता है कि ये देश हमारे साथ अच्छा संबंध बने, तो वह क्या कहते हैं, फ्री टैरिफ उसके ऊपर नहीं लगाता। 0% टैरिफ उसे सामान दे देता है। ठीक है। भारत के लोग अगर कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई भी बड़ा व्यापारी है, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर क्या कहते निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें भी हमें हमारे ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार जब भारत अमेरिका से कोई सामान खरीदता है, तो हमें अगर कोई सामान का दाम 200 है, तो उसके ऊपर 40% टैक्स लेगा, तो वही टैक्स हो जाता है टैरिफ। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि देखिए, जैसे पहले उन्होंने साइन कर दिया, बिल्कुल पूरा तरीके से कह दिया है कि मैक्सिको पर हम 25% की टैरिफ लगाएंगे। ठीक है। अब आगे समझते हैं कैसा है। तो ब्रिक्स जो देश है ना, ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या है कि संयुक्त अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद फिर अमीरात भी, यानी कि दुबई भी है। इन 10 देशों में 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ठीक है। ये कही है क्योंकि इन्हें कुछ खबर मिली है, और इसे ऐसे माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनके साथ अगर कुछ भी अगर कोई व्यापारों का लेन देन होगा, तो एक क्या कहते हैं, डॉलर में नहीं किया जाएगा, है ना। कुछ ऐसा नोट बनाया जाएगा, कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि आपस में इसी यही मुद्रा से लेकर उन्हें ये करा जाए, है ना, बिजनेस किया जाए। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप को लगी। अगर डॉलर का अगर आप डॉलराइजेशन अगर करने का कोशिश किए, तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। और टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं? टैरिफ इसलिए लगाना चाहते हैं कि अगर टैरिफ वो लगा देते, तो अमेरिका में बता रहे नौकरी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अगली बार जब ट्रंप सरकार थे अपने कार्यकाल में, जब इन्होंने टैरिफ लगाया था, ठीक है, जब यह टैरिफ लगाया था, बताया जा रहा था इनके जो मैन्युफैक्चरिंग, इनको जो क्या कहते हैं, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे और भी सब जो काम कर रहे थे, इस पर ना नौकरी बढ़ी ना घटी। ठीक है। और ये टैरिफ इसलिए लगाना चाहते हैं, इनके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो नए जो सामान उत्पादन करने वाले हैं, ये सब चीज़ वहाँ घटा है। इस चीज़ को यह टैरिफ लगाना चाहती है ताकि वहाँ नौकरी बढ़े, है ना। टैरिफ लगाने का ये भी सबसे बड़ा एक कारण है। अब देखिए, क्या ब्रिक्स देशों में क्या उसके अंदर ये करना इतना आसान रहेगा? ब्रिक्स देशों में क्या 100% टैरिफ लगाने से क्या डोनाल्ड ट्रंप कर पाएंगे, या फिर उनकी कोई एक अलग से धमकी है? देखिए कैसा है, ब्रिक्स में लगभग, है ना, पूरे विश्व की 23% GDP रखता है अकेला। जो ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसमें से जो 10 देश है, 10 देश टोटल जो पूरे देश की जो GDP रखता है, अकेला 23% क्या कहते हैं कि ब्रिक्स देश रखता है। ब्रिक्स देश में शामिल लोग रखते हैं। ठीक है। और उसमें से 18% के लगभग विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्सा महत्वपूर्ण रखता है। जितना भी देश क्या कहते हैं, अमेरिका टोटल 200 से अधिक देशों के ऊपर से व्यापार करता है। ठीक है। व्यापार का सामान बेचता भी है और दूसरे देशों से सामान खरीदता भी है। आप अगर अमेरिका अगर सामान खरीदेगा, सामान अगर खरीदता, याद रखेंगे, सामान अगर खरीदता है तो उसके ऊपर वो टैक्स लगा के टैरिफ लगा के भेजता है। तो इधर से भी कुछ टैक्स लेता होगा, जैसे चाइना वाला अमेरिका को ये बेचता है, भारत वाला अमेरिका को बेचता है, और अमेरिका भी चाइना को बेचता है, और चाइना अमेरिका भी भारत को बेचता है। दोनों तरफ से व्यापार का लेन देन शुरू है। अब देखिए, इतना आसान कैसे हो जाएगा? अब अगर मान लीजिए 100% अगर टैरिफ अगर ब्रिक्स इसमें जो शामिल है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो शामिल है, इस पर कितना आसान होगा बनाना, लगाना आसान होगा? जी नहीं, लगाना इसलिए आसान नहीं होगा। अगर ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में अगर लगा दिया जाए, ब्रिक्स में शामिल देशों के ऊपर लगा दिया जाए, तो फिर व्यापार किसके साथ करेंगे? क्योंकि व्यापारी का लगभग 100% में से 18% हिस्सा किसके साथ है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर जो जुड़े हैं, इनके साथ है।
ठीक है। अब मान लीजिए उनको अगर टैरिफ लगा दें, कुछ माल का लेन देन नहीं होगा तो सब जगह हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका में तो ज़्यादा मचेगा, है ना। ऊपर से ये टैरिफ लगाएंगे, क्या कहते हैं, भारत को भी अगर 100% टैरिफ लगा देंगे, चाइना को भी लगा देंगे, रूस से भी लगा देंगे, ये फिर सामान खरीदेगा किससे? तुम तो बेचते हो वो, ठीक है, तो तुम्हारी सामान की आपूर्ति कौन करेगा? तुम अगर 100% टैरिफ लगाएगा, तुम अगर अमेरिका से टैरिफ लगाओगे तो इधर से भी तो कोई लगाएगा ना, इधर से भी अमेरिका से, मतलब भारत से जो अमेरिका सामान जाएगा तो ये भी मतलब लगाएगा। लेकिन इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम मतलब क्या कहते हैं कि अमेरिका से मतलब मुद्रा को साइड में रखकर व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई इसमें मतलब हमारा कोई योगदान नहीं है ना। ये हम लोग बिल्कुल किनारा रखते हैं। हम लोग डॉलर का डी-डॉलराइजेशन करने में मतलब हमारा कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है ना। हम अभी भी मतलब भारत एक हमारा मतलब अमेरिका हमारा एक मित्र देश है, जिसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मतलब एक अच्छा खासा मतलब रिश्तेदार है, ऐसे मतलब इन्होंने कहा। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी है, मतलब टैरिफ लगा देना कि कोई भी देश के ऊपर 100% अगर टैरिफ लगा देगा तो इतना आसान नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो किसी देश के ऊपर तो आप भी किसी के ऊपर से खरीद रहे हो, ठीक है। अमेरिका कौन से देशों से सामान बेचता है और कौन से देशों से मतलब सामान खरीदता है, इसकी हम एक अलग टॉपिक से वीडियो लाएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसको लेकर जो एक नया मेरा चैनल है आलम पाठशाला, इसी में आपको दिखाई देगा। शाम के वक्त हम इस अपलोड करेंगे, देखिएगा आप लोग किस देश के साथ कौन सा व्यापार करता है, अमेरिका को कौन सामान किस देश को बेचता है और कौन सा देश अमेरिका को क्या बेचता है, इसके बारे से एक पूरा लिस्ट बना के लाएंगे, जो हम अपनी अलग आलम पाठशाला में हम अपना ये डालेंगे वीडियो, आप देख लीजिएगा जाकर उसमें। मेरा ये एक नया चैनल है आलम पाठशाला, ज़रूर से ज़रूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। ब्रिक्स देशों पर नहीं लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसको भी भारत मतलब क्या कहते हैं कि स्वीकार करेगा ज़रूर, है ना। आप अगर 100% नहीं, मतलब कुछ कम करके अगर कुछ भी टैरिफ लगाता है तो फिर भी भारत इसके लिए तैयार रहता है हमेशा। ये मतलब अगला साल भी हुआ था, तो उनको मतलब उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है ना, जो नए नए सामानों का उत्पादन है, नए नए सामानों का उत्पादों का जो ये करती है, ये सबको क्या कहते हैं कि ये सबको बढ़ावा देने के लिए, नौकरी का उत्पादन करने के लिए टैरिफ का ज़्यादा इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि टैरिफ 100% लगाना भी इतना मतलब आसान नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं ब्रिक्स जैसे देशों ब्रिक्स जैसे सम्मेलन देशों में अगर आप लगाते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब 18% मतलब व्यापारी, है ना, 18% लगभग मतलब हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है, अमेरिका के साथ मतलब और भी सब देशों के साथ, जो कि 23% GDP मतलब क्या कहते हैं इसमें यही रखता है। और बिल्कुल 40 से लेकर 45% पूरे देश में जितने भी कुल आबादी है, 40 से लेकर 45% आबादी खुद मतलब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रखता है। तो साथियों ब्रिक्स में इतना भी आसान नहीं है कि जो 100% टैरिफ की जो बात करता है डोनाल्ड ट्रंप, ये मतलब लगा देते, इतना भी ये आसान नहीं हो सकता है। तो साथियों बस आज के लिए इतना समझते हैं कि टैरिफ लगाना कोई आसान वाली बात नहीं है। टैरिफ लगाने के लिए उन्हें भी मतलब बहुत ज़्यादा संकटों का मतलब सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इनके लिए हम फिर एक अलग से वीडियो और लाएंगे, जो क्या कहते हैं 18,000 भारतीयों को जो वापस निकालने के लिए जो मतलब ये जो अड़े हैं, है ना, ये मतलब क्या इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है ना, जो अवैध रूप से जो गए हैं, क्या ये पॉसिबल है या मतलब क्या कहते हैं पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है। तो देखेंगे इसके बारे से फिर हम लोग शाम के वीडियो लाएंगे, शाम के टाइम वीडियो। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।